हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जलमंडल को पढ़ा था, जलमंडल का वो भाग जहाँ पर पानी है। तो आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा महासागर, ओशंस को पढ़ने वाले हैं। महासागर कहाँ पे है, महासागर अलग अलग जगह हैं, तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो वो सारे महासागर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। क्या है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 97.5% क्या है, पूरा का पूरा क्या है, महासागर में है, ये बताया था मैंने ना। तो इस सेंस में महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे महासागर क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। समुद्र का जो पानी है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, गति करता रहता है हमेशा। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं, महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागरी जल की क्या है, 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं। तो ये तीनों को हम लोग शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि तरंगे क्या होती हैं, ज्वार भाटा क्या होता है और महासागरी धाराएं क्या होती हैं। तो तरंगे को हम लोग इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। तो वेव्स क्या होती हैं? लहरें आप लोगों ने देखी ना समुद्र के पास, जब आप लोग कभी घूमने के पर्पज़ से जाते हो तो लहरें पानी में क्या है, उठती हैं, उठ के आती हैं और आपके पैरों को छूती हैं और वापस चली जाती हैं। तो वो क्या है, तरंगे, वो लहर आती है। तो उस कारण से क्या है, होता है, पानी में गति होती है। फिर दूसरा हमारा क्या है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, सागरी जल जब हमारा ऊपर से नीचे गिरने को क्या कहते हैं, ऊपर उठने तथा गिरने को ही क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, पानी में गति होती रहती है। फिर थर्ड हमारा क्या है, महासागरी धाराएं। समुद्र में जो पानी रहता है क्या करता है, पानी एक जगह से क्या है, दूसरी जगह पानी विस्थापित होता है, डिस्प्लेस होता है। तो बहुत सारा पानी यहाँ से बह करके यहाँ पर कहीं और चला गया। जैसे मान लो इधर से इधर, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर। तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, वो मूवमेंट कर रहा है ना, गतिशील होता रहता है। तो महासागरी जो धाराएं हैं इनके कारण होता है। तो ये क्या थी, 3 तरह के महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां हैं जो पानी को 3 तरफ से क्या करती हैं, गति करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर होते हैं, प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये क्या है, आपके 5 महासागर हैं बड़े से छोटे आकार पे। तो इसको याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रम लगाने के लिए कि बड़े से छोटे आकार को बताइए। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारे महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर है यहाँ पे। तो ये भी आपने देख लिया। तो सबसे पहले अब हम लोग प्रशांत महासागर को पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर को हमने अभी देखा ना, यहाँ पे इस जगह भी देखा और यहाँ पे भी देखा, 2 जगह है प्रशांत महासागर। तो हम ग्लोब को देखते हैं ना, ग्लोब गोल है, हाँ गोल, तो वो क्या है, एक जगह गोल है तो एक जगह दिखाई पड़ता होगा प्रशांत महासागर। लेकिन जब आप मैप बनाते हो तो मैप पे आप सारे कॉन्टिनेंट को जब बनाओगे तो महासागर क्या है, और जब उसको फोल्ड करोगे तो वो एक जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप उसको ऐसे खोल के रखोगे तो वो आपको ऐसे ऐसे ये एक जगह इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। तो इसलिए आपको ये 2 जगह दिखाई पड़ रहा है, प्रशांत महासागर इधर भी और इधर भी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा महासागर है।
तो प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो वैसे ही हमारा जैसे कॉन्टिनेंट था ना, सबसे एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप सबसे बड़ा, और वो भी 1/3 भाग पे फैला हुआ था। तो ये प्रशांत महासागर भी क्या है, हमारी पृथ्वी पर 1/3 भाग में फैला हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। लास्ट पॉइंट है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट कि पृथ्वी का सबसे गहरा मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो होता है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, वो क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो ये आप लोग ऐसे देखो, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार काफ़ी बड़े जगह में फैला हुआ है ना। और इसके चारों तरफ कौन कौन से देखिए महाद्वीप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हाँ, इन यहाँ पे फैले हुए हैं, चारों तरफ क्या है, स्थित हैं ये सारे महाद्वीप। क्लियर हुआ। और ये पैसिफिक ओशन हमारा क्या है, वृत्ताकार दिखाई प्रतीत होता है। और एक चीज़ और है कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है ना, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे वॉल्केनोज आते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, इस एरिया में अर्थक्वेक भी, भूकंप भी आते हैं लगातार। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो यहीं पे ये जो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है ये जो, तो यहीं पे क्यों ज्वालामुखी आता है, यहीं पे क्यों भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेट बाउंड्रीज हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, मतलब जिनके ऊपर अर्थ हमारा तैर रहा है ना। तो प्लेट्स क्या है, ज्वाइंट है, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, ज्वाइंट हैं। तो इस कारण, तो अलग अलग प्लेट्स हैं, तो इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप आते हैं। क्लियर। तो पैसिफिक ओशन में क्या है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जस्ट फॉर अ नॉलेज के लिए मैंने बताया, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है आगे, लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब डिटेल में। तो आपको प्रशांत महासागर समझ में आया ना। अब हम लोग दूसरे महासागर को पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर, तो ये हमारा प्रशांत महासागर क्या था, सबसे बड़ा महासागर था, और ये अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो ये इसको मैप में देखते हैं। तो ये देखिए अटलांटिक महासागर है ये, और ये क्या है, इस तरीके से एस अक्षर के आकार का है, ये इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए इसे एस अक्षर के आकार का बताया गया है। इसके पश्चिम किनारे तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा अटलांटिक महासागर हो गया। और इसकी क्या है, पश्चिम में मतलब इस साइड, पश्चिम में किनारे क्या है, उत्तर अमेरिका ये है, और ये दक्षिण अमेरिका है। और पूर्वी किनारे पे हमारे क्या है, यूरोप है इधर, और ये अफ्रीका है। तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत ही दंतुरित है। दंतुरित है का क्या मतलब है कि वो बहुत ही कटी फटी है। ये इस तरीके, देखिए इसमें दिखाया है कि ये बहुत ही कटी फटी तरीके से है। और यह जो अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा है ना, ये प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तों के लिए आदर्श स्थिति है। ये मानव ने नहीं बनाया है, ये क्या है, प्राकृतिक है ये पोताश्रय, और पत्तों के लिए ये क्या है, आदर्श, ये काफ़ी यूज़फुल है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब लास्ट पॉइंट है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे
व्यस्त महासागर है। क्या है? सबसे व्यस्त महासागर। यहाँ पे व्यापार बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे व्यस्त महासागर है ये व्यापार का। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा व्यस्त महासागर कौन सा है, तो क्या बताओगे आप लोग? अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर भी आपने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट महासागर को पढ़ते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिनका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो मैप में देखें हम लोग इसको, ये हम लोग का क्या है? इंडियन ओशन। ये दिख रहा है आप लोग को? ये इंडियन ओशन है। तो कितनी सारी कंट्रीज़ है, ये सब आपको दिख रही है ना, ये सारी कंट्रीज़, मेडागास्कर, सोमालिया, ओमान, ये सारी कंट्रीज़ है। और ये हमारा इंडिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो कंट्रीज़ हैं, ये क्या है? सब बाउंड्रीज़ को क्या है? ये इंडियन ओशन से टच कर रही हैं जितनी भी हैं, लेकिन क्या है? ये इंडिया के जितना नहीं टच कर पा रही हैं। जितनी कंट्रीज़ ये नहीं टच पा, इंडिया की इतनी लंबी क्या है? कोस्टल लाइन, इतनी लंबी तट रेखा, ये देख रहे हैं आप? ये इंडियन ओशन में इतना अंदर तक गया है, एकदम अंदर तक इंडियन ओशन में गया है ना। देखो देखो ना यहाँ पे, और ये सब क्या है? इधर ही है, ये पूरा अंदर तक इंडियन ओशन में है, गए हैं। तो देखो, तो दूसरे जो कंट्रीज़ की अपेक्षा में क्या है? हम अच्छे पोजीशन पे में हैं। हिस्टोरिकली भी देखें तो इंडिया से बहुत ज़्यादा क्या है? व्यापार होता था पहले। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ज्योग्राफिकली भी देखें तो इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया, इंडियन ओशन। ये देख रहे हैं ना आप? ये इंडियन ओशन, और ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप में, ये त्रिभुजाकार में ये आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा भी होगा। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को? देख भी लो आप लोग मैप में क्या बोला है कि उत्तर में क्या है? एशिया, उत्तर में आपको एशिया दिखेगा, और पश्चिम में आपको अफ्रीका, इस साइड क्या है? अफ्रीका, और पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्लियर? इंडियन ओशन बीच में है, आपको ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखेगा। अब हम लोग दक्षिण महासागर को पढ़ेंगे, साउदर्न ओशन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। क्या है? दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दक्षिणी महासागर कहने का क्या मतलब है कि आपका ये, आपको उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पता है कि नहीं पता है? ये ऊपर उत्तर ध्रुव है और ये नीचे दक्षिण ध्रुव है, और यहाँ पे हमेशा क्या है? हमेशा ठंडा वाला मौसम रहता है, पता है ना? तो ये देखिए, ये डायग्राम में, तो ये आपका दक्षिण नीचे वाला भाग, जैसे ये ग्लोब है, हाँ, ग्लोब के सबसे नीचे वाला जो भाग है, तो उसको क्या कह रहा है यहाँ पे कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से क्या है? घेरता है वो। जो बीच वाला जो भाग है वो क्या है? चारों तरफ से नीचे वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश में फैला हुआ है। दक्षिण में तो आपको बताया था ना मैंने कि ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है, तो यहाँ ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। तो ये जो दक्षिण, जो नीचे वाला जो भाग है आपका, वो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को इतना? एक बार आप लोग मैप में भी देख लो, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका मैप है, तो ये कहाँ पे है आपका? ये नीचे वाला भाग दक्षिण महासागर, ये आपका ये क्या है? दक्षिण वाला महासागर। तो इसी को कह रहा है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह
उत्तर की ओर 60 डिग्री क्या है, दक्षिण अक्षांश पे फैला हुआ है। तो ये इतना वाला जो भाग है ये आपका पूरा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे फैला हुआ है। क्लियर हुआ ना, नीचे वाला भाग। तो दक्षिण महासागर को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आर्कटिक महासागर को पढ़ेंगे। तो आर्कटिक महासागर में फर्स्ट पॉइंट है कि आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, आर्कटिक महासागर, जो ऊपर वाला पोर्शन है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव मैंने बताया था ना, इधर है सबसे ऊपर। तो यहाँ पे क्या है आपका उत्तर ध्रुव, और ये क्या है उत्तर ध्रुव के चारों तरफ यह भी फैला हुआ है। ये जैसे आपका अर्थ है और ये ऊपर वाला जो मैंने भाग बताया है उत्तर ध्रुव, और नीचे का दक्षिण ध्रुव कहलाता है। जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा क्या है आपका, वो चारों तरफ फैला हुआ है उत्तर ध्रुव के। तो उसमें आपको क्या सब कुछ दिखेगा ना। और यह क्या है, उसके बाद ये तो आपने देख लिया उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरी भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरी छोटे से भाग से क्या करता है, जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो ये आप डायग्राम भी देख लो, ये रशिया है और ये अलास्का है। ये जो छोटे से भाग है ना प्रशांत महासागर के छिछले वाले, जो एक संकरी भाग से क्या है जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये रशिया और अलास्का को क्या करता है, अलग करता है। क्लियर। तो हमारा लास्ट पॉइंट है कि यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यह क्या है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो इतना समझे आप लोगों ने। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा आज, सारे ओशंस को पढ़ लिए, सारे महासागर। तो हमारे 5 महासागर थे। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। तो आप लोग को आई होप आज समझ में आया होगा ओशंस अच्छे से। और अब हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। वायुमंडल को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और किसी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज भी है ना तो वो भी बताइए। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखा करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन जाए तो आपको पता चले ना कि हाँ मेरी वीडियो आई है, तो आप लोग उससे देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरी वीडियो को। इतना मेहनत करते हैं हम लोग आप लोग के लिए कि एक अच्छा कंटेंट आप लोग को तैयार करके दे पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।